Yes, we are to proceed that story Third Thoughts, which has been written before you. Third Thoughts is in very interesting gesture. आज बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर अब ये कहानी पहुंच गई है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। अब इसमें जो बोलते हैं एक पॉइंट आ गया है। क्या पॉइंट आ रहा है देखिए आप। रात्रि हो गई थी, बताया था 3:30 बज गए थे, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। तो राइटर ने क्या किया, एक शॉर्ट स्टोरी की पुस्तक उठाई और एक कहानी पढ़ी। क्या लिखा है देखो, स्लीप स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी। स्लीप नॉट स्लीप, स्लीप still refusing to oblige me. I took a book of short stories and read one. यहां पर हम लास्ट वीडियो में थे। Now we are to continue. Then I closed my eyes again and again began to think about the dealer. कि फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वापस सोचने लगा। किस बारे में सोचने लगा? डीलर के बारे में। मतलब वो घटना है वो दिमाग से निकल नहीं रही है, वो घटना दिमाग से निकल नहीं रही है। जीवन में पहली बार थोड़ा कुछ मुनाफा हुआ है, अच्छा हुआ है, तो उस चीज का बार बार विचार आ रहा है। Why so my thoughts ran? ये आपको मैंने पहली बार आया जब बताया था कि कई बार आएगा। Send him 10 pounds. Sign of interrogation is there. इस प्रकार मेरे विचार चले, इस प्रकार मेरे विचार चले। किस प्रकार? कि उसको 10 पौंड क्यों दें। देखिए, आदमी के जो फंक्शनिंग ऑफ माइंड है, the greatest mystery ever before we can say human race, पूरी मानव प्रजाति के समक्ष ये एक मिस्ट्री रही है आज तक। लगभग सभी रहस्य मनुष्य जाति ने सुलझाने के अथक प्रयास किए हैं, सुलझाए भी हैं। बहुत हद तक हम एक कामयाब प्रजाति के रूप में इस धरती पर रह रहे हैं, पर मनुष्य का दिमाग कब कैसे सोचता है, इस पर भी बहुत काम हुआ है, बहुत सोचा गया है, बहुत विश्लेषण हुआ है, रिसर्च हुई है, फिर भी कोई कंक्लूसिव नोट नहीं दिया जा सका है। क्योंकि हर एक आदमी का दिमाग अलग अलग है। कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है। कब कौन क्या सोचेगा, यू एंड आई कांट से, हम नहीं कह सकते। अब अगर दिमाग में फिर विचार आया, क्या विचार आया कि उसको 10 पौंड क्यों दें, 10 पौंड क्यों दिए जाए।
वाई सेंड हिम 10 पाउंड्स, कि उसको 10 पाउंड क्यों भेजे जाएं? इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर सो स्पोर्टिंग एज आई। ये देखिए बेटा चमत्कार, कि व्यक्ति है वो अपने आप को हमेशा जस्टिफाइड और न्यायोचित और सबसे अच्छा प्राणी मानता है। अब उसको 10 पाउंड देने में भी क्या दिमाग लगाया पता है? 10 पाउंड देना अपनी तरफ से कोई बाधा नहीं है बाय द वे, ये कहना चाह रहे हैं, समझना आपको है। फिर अरे भाई 10 पाउंड अगर उसको देंगे भेजेंगे तो उसके दिमाग में कस्टमर्स के बारे में गलत अवधारणा बनेगी, वो कस्टमर्स के बारे में गलत कॉन्सेप्ट रखने लग जाएगा या नहीं रखेगा? गलत सोचने लग जाएगा। Only give him wrong idea of his customers, none other of whom would be so fair, so sporting as I। ये देखिए बात कि और कोई भी कस्टमर है ना, वो इतना फेयर, कितना, जितना मैं हूं, इतना न्यायोचित और इतना स्पोर्टिंग, भला चाहने वाला और भला सोचने वाला, हित सोचने वाला, खेल खेल में भला करने वाला, उसको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है बाय द वे, अपने तो 10 पाउंड भेज दें, और कोई अपने जैसी सोच, भली सोच रखता ही नहीं। मतलब क्या है कि दुनिया का सबसे भला आदमी तो मैं हूं और बाकी मेरे जैसा कोई दूसरा होना नहीं, ऐसी सोच। अब है तो है, इससे देखो भला करने के पीछे या भला नहीं करने के पीछे क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, ये अब उसको क्यों दें? अगर देंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सुनिए, he will expect similar letters every day and be disappointed, and then he will become embittered and go down the vale of tears, a miserable creature। कितना आगे तक का सोच लिया, क्या सोचा कि अपन ने भेज दिए 10 पाउंड, उनका आफ्टर इफेक्ट सोच रहा है कि वो इस तरीके के पत्र और गिफ्ट की उम्मीद फिर रोजाना करने लग जाएगा कि अपन ने तो भेज दिए पर और कोई नहीं भेजेगा, और कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं धरती पर। तो क्या होगा बाय द वे कि अपन ने तो भेज दिए 10 पाउंड, बहुत ज्यादा खुश होगा, इलेटेड होगा, हैप्पी होगा, चीयरफुल होगा, सब कुछ होगा, पर उसके बाद वो ऐसे पत्रों की और उम्मीद रखने लग जाएगा और जो पूरी होनी नहीं है। आदमी ऐसा मानता है, देखो इसके पीछे वो धारणाएं आप नोटिस करते हुए चलें, मतलब दूसरे तो सारे खराब है, मैं अच्छा हूं। सभी अच्छे नहीं हैं, तो वो पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? व्यक्ति निराश होगा, निश्चित रूप से डिसअपॉइंटेड
और निराश होगा तो क्या होगा? वेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं की घाटी में डूब जाएगा बेचारा, निराश होगा, हताश होगा, मिजरेबल क्रीचर, एक दयनीय प्राणी बन जाएगा। कब? अगर उसको 10 पौंड भेजे तो। देखिए मजे की बात। यार बेटा, ये अपने आप को जस्टिफाई करने के आदमी के बड़े अजीबो गरीब तरीके हैं। जैसे अपने किसी गरीब को दान दे, सपोज आप सोचें, तो ये सोचकर नहीं दें क्या कि आज तो चलो अपने सक्षम हैं तो इसको 5 रुपए 50 रुपए या कोई वस्तु दे पा रहे हैं, पर अपने को देनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये फिर ऐसी रोजाना एक्सपेक्ट करने लग जाएगा, और रोजाना अपन भी नहीं दे पाएंगे और तो कोई इसको देगा ही नहीं। तो इसका मतलब हम ज्यादा उदार होना नहीं चाहिए हमें। ऐसा सोच है, होना नहीं होना वो सब बात की बातें हैं। ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो एक स्टोरी है वो दिमाग में चल रही है, विचारों का खेल चल रहा है। विचार बताए जा रहे हैं कि मैं उसका भला करूंगा तो ऐसा भला वो रोज उम्मीद लगाकर बैठ जाएगा, और उसकी उम्मीद पूरी नहीं होगी तो बड़ा निराश होगा, दुखी होगा, आंसू निकलेंगे, दुख की घाटी में चला जाएगा, और निराशा, हताशा होने के कारण एक बड़ा ही मिजरेबल, दयनीय प्राणी बन जाएगा। जो भला अच्छा भला ठीक ठाक है फिलहाल, अपने भला करके उसका बुरा क्यों करें? अपने भले के कारण उसका बुरा हो सकता है, ऐसा दिमाग में है। He looked a nice old man to a pity, nay a crime to injure such a nature. देखिए, अब जस्टिफाई करने के तरीके अपने आप को, कि वो आदमी है नाइस ओल्ड मैन, अच्छा आदमी है बेचारा, बूढ़ा, एज्ड, मैच्योर, अच्छा भला आदमी है, तो उसको निराश करना अच्छी बात नहीं। किसी भी भले आदमी को अपने परेशान क्यों करें? ए पिटी, बड़ा दयनीय बात है क्या कि हम उसको दुखी करें या अपने कारण वो दुखी हो। अच्छा भला आदमी है तो उसको परेशान करना ठीक नहीं है। ने ए क्राइम टू इंजर सच ए नेचर। देखो और आगे, वन स्टेप अहेड। ने का मतलब क्या है बता बेटा? मोर देन दैट, इससे भी अधिक। ये तो एक क्राइम है, अपराध है क्या कि इतने अच्छे प्रकृति वाले व्यक्ति को हताश करना, निराश करना, दुखी करना, ये अपने आप में एक अपराध के समक्ष है, अपराध के जैसा है, अपराध के समकक्ष है कि अच्छे व्यक्ति को हम परेशान करें। अच्छी बात नहीं। मोर देन दैट, नो 10 pounds इज एब्सर्ड, कि नहीं 10 पौंड तो बहुत ही, ये मानो कि बद्दी बात हो जाएगी, बुरी बात हो जाएगी। कितना ज्यादा भला सोच लिया, भला भी कुछ जरूरत से ही ज्यादा।
इतना ज्यादा भला सोचने वाला व्यक्ति सामान्यतया मिलता नहीं कि अपना भला करने से, अपने भला करने से उसका बुरा हो जाए, ऐसा भला हम क्यों करें। तो 10 पौंड तो कुछ भद्दी बात हो जाएगी, बुरी बात हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है 10 पौंड देना। 5 would be plenty. 5 would be plenty. plenty का मतलब क्या होता है? प्रचुर, खूब, कि 5 पौंड भी खूब होंगे, ये मान। सीधी बात ये, भाई उसको तो फ्री में मिल रहे हैं, उसने इन 5 के लिए भी कोई एफर्ट तो किया ही नहीं। बाय द वे, एफर्ट थोड़ी किया है, एफर्ट तो सारा अपना है। तो 5 पौंड भी दे रहे हैं, वो ठीक है। कहां? आधे से शुरू हुआ था, ध्यान में रखना, आधे से शुरू हुआ था, कहां पे आ गया? 5 पौंड पर। आप लोगों को ये इंसिडेंट, ये घटना पढ़ते समय एक सिमिलर जो इंस्टेंस है मैं आपको बताता हूं, पहले भी बताया होगा, जब जब ये पढ़ाया है मैंने बताया है। मनुष्य कैसा सोचता है, कि ऐसी घटना है कि एक व्यक्ति बाई चांस, दुर्घटनावश हेलीकॉप्टर से गिरकर खजूर के पेड़ में अटक जाता है, फंस जाता है। प्राण बच गए, उसको ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पर वो धन्यवाद ज्ञापित न करके वो नीचे देखता है कि ओहो बहुत ऊपर अटक गए। अब ऊपर से नीचे उतरना बड़ा दुष्कर कार्य होता है। अपने आप ये समझो कि 80 फीट ऊपर अटक गए धरती से। तो अपने लोकेलिटी का व्यक्ति तुरंत उस समय ईश्वर को याद करता है कि हे भगवान, आज बचा दो, सवामणी करूंगा, या आप करेंसी में मानो तो कि 20,000 रुपए का प्रसाद करूंगा। थोड़ा सा वो बोलने से मनोबल आता है, धीरे धीरे उतरता है नीचे। तो क्या देखता है कि थोड़ी दूरी कम हो गई, 80 से 40 पे आ गया। तो प्रसाद की जो क्वांटिटी है या अमाउंट है वो भी आधी कर देता है कि बस भगवान अब इतना बचा दो तो 10,000 का करूंगा। फिर और नीचे आता है आधा, फिर 10 से 5 पे, क्योंकि दूरी भी 40 से 20 पे आ गई कि अब तो लगभग हो जाएगा। फिर और नीचे आ जाता है, 10-12 फीट रहता है तो कि 1100 रुपए का तो करेंगे। फिर 5-6 फीट रह जाता है कि अब तो भगवान मैं खुद ही कूद जाऊंगा, अब तो 5 फीट से तो आराम से, अब तो मैं कूद ही जाऊंगा। दैट टाइप ऑफ नेचर is commonly found, although there is no generalization possible. Still, these type of tendencies are there. तो ये देखिए, उदारता कर रहे थे, आधा देने से अब 5 पौंड पे आ गए हैं कि बस 10 तो ज्यादा हो जाएंगे। क्या बता रहे हैं देखो,
10 would put him above himself. 10 would put him above himself का मतलब क्या हुआ पता है कि 10 पौंड से तो वो अपने आपे से बाहर हो जाएगा। जो उसकी हैसियत है, जो उसका स्टेटस है, उस स्टेटस के मुताबिक अगर बिना कुछ किए, ध्यान में रखना, बिना कुछ किए अगर इतना उपहार मिलता है तो वो क्या करेगा, उसकी स्थिति कुछ अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, संतुलित नहीं रहेगी। और ऐसा मैं चाहता नहीं कि इतना भला आदमी है तो उसकी स्थिति खराब हो, ऐसा अपन क्यों चाहेंगे। इसलिए 10 ठीक नहीं है, 5 बस ठीक रहेंगे, क्योंकि 5 से ठीक है, एक हो जाएगा कि भी 5 पौंड भेजे और अपन ने 49.10 कमाए हैं तो ठीक है, 5 पौंड भेज देंगे तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। और उसको भी कोई बड़ा भारी ऐसा ठीक खुश हो जाएगा, पर कोई नुकसान कोई फायदा, क्योंकि ज्यादा हो जाता है जब व्यक्ति को, क्या है फिर उससे निराशा भी ज्यादा होती है, खुशी भी ज्यादा होती है। तो अपने बड़े भारी फिलोसफर बन गए हैं उसके भले के लिए, दिमाग लगाना, क्या पौंड के लिए नहीं है, उसके भले के लिए, क्या उसका बुरा नहीं हो जाए, उसको अपने एक तो पैसे दें और ऊपर से उसका बुरा हो जाए, वो ऐसी आस लगा के बैठ जाए रोजाना, तो उसको क्या है कम दो, ताकि कम खुशी होगी तो फिर गम भी नहीं होगा, कम ही दुख होगा और कोई ज्यादा दुख परेशानी में नहीं रहेगा। तो अपने को ऐसा सा उसके साथ करना चाहिए कि उसको ज्यादा दिक्कत न हो। आई होप you are getting the point and enjoying this incident. We would continue in next video and find out something very interesting about human nature. Okay, thank you very much.